गुड इवनिंग, है ना? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या? क्वेश्चंस। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब तक हमने जो पढ़ा है। और ये सारे क्वेश्चंस तुमको आराम से वेरियस बुक्स में मिल जाएँगे, है ना? हम लोग हर तरह के मिक्स क्वेश्चंस होंगे तो उनमें तुमको मिलेंगे। तो धीरे-धीरे करके कम से कम हर चैप्टर का कम से कम 3 से 400 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है? हर तरीके से उस ज़्यादा ही। तो तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन एकदम कॉमन सेंस वाला है कि इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर? तो हाँ या ना बोलो? यस सर। हाँ। ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। क्यों ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? क्योंकि मैं ज़ीरो को 0 बाय 1 लिख सकता हूँ, है ना? ज़ीरो को 0 बाय 1 लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये जो 0 है ये हमारा P हो गया और ये हमारा Q हो गया, है कि नहीं? याद रखना रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसको हम P बाय Q फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ Q के साथ है। Q कभी भी 0 नहीं होगा, है ना? तो अगर Q कैन नेवर बी इक्वल टू 0 लेकिन ये P के साथ कंडीशन नहीं है, P कैन बी 0। क्लियर है लॉजिक? इसीलिए 0 इज अ रैशनल नंबर। समझे? नेक्स्ट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि ये क्लास 8 में हमने खूब पढ़ा था। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो बता दो जल्दी से। तुम्हें पता है ना? ये बताओ सबसे पहले 3 एंड 4 के बीच कितने रैशनल नंबर्स होते हैं? हाउ मेनी रैशनल नंबर्स? इन्फिनिटी और हाँ, इन्फिनाइट। हाँ, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, है ना? तो जाहिर सी बात है कि किसी का आंसर एग्जैक्ट मैथ्स हो सकता है ना भी करे, तो जो मर्जी सो लिख लो। जैसे एक रास्ता है और वो है एकदम शॉर्टकट। पता है क्या? मन करे तो फ्रैक्शन में या मन करे तो डेसिमल में। जैसे 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, है ना? या मन करे तो ऐसे लिख लो 3.15, 3 पॉइंट, है ना? 127, 3.158, जो मन करे। 3 और 4 के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, लिख लो। तुम्हारा मन करता नहीं हमको तो फ्रैक्शन में लिखना है, तो तुम फ्रैक्शन वाला लिख लो। 3 लिख लो, जो मर्ज़ी वो फ्रैक्शन में डाल दो, है ना? मान को लगता है 1/2 लिखना है, 3 1 बाय, है ना? कुछ भी लिखना है तुमको, 3 लिखना है, 3 1/4 लिखना है। हालाँकि ये थोड़ा-सा, है ना, डिक्रीज़िंग ऑर्डर में हो गया, तो अपनी मर्ज़ी है ना कि 3 1/5 लिखना है। ये सब रैशनल नंबर्स हैं, है ना? और चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से हम लोग आराम से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा 7/2, ये हो गया 7/3, ये हो गया कितना 13, सॉरी ये मैंने 10/3 ना, ये 10/3, हाँ। ये हो गया 13/4, ये हो गया 16/5। तो ये सब रैशनल नंबर्स हैं 3 और 4 के बीच। तो जो मर्ज़ी सो लिखो, है ना? जैसे मर्ज़ी वैसे लिखो। क्लियर है ये क्वेश्चन का आंसर? है ना? सो वेरी क्लियर, आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब यहाँ पर थोड़ा-सा हम लोग कभी-कभी फँस जाते हैं। हालाँकि तुमको यहाँ भी नहीं फँसना है। मैं इसका एकदम आसान रास्ता बता देता हूँ। देखो, 3/5 और 4/5, है ना? कितने रैशनल नंबर बोला है? तो सबसे पहले एक चीज़ देखना है, क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? देखो, क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? लुक एट द डिनोमिनेटर्स। इसका भी 5 है, इसका भी 5 है ना? अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट, हम उसको करेंगे, ठीक है? तो 3/5 और 4/5 है, तो टेंशन नहीं है। दे आर लाइक टर्म्स, है ना? दे आर लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होता है? व्हाट इज़ लाइक टर्म्स? लाइक टर्म्स उसको कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम है
है ना, लाइक फ्रैक्शन, लाइक टर्म नहीं, चलो लाइक फ्रैक्शन बोल देते है ना, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन अटेंशन नहीं। अब 5 बोला है ना, 5 बोला है, तो जो मर्जी क्या करेंगे, हाँ, जिस नंबर 5 के ऊपर जो भी नंबर होगा ना, जो मन में आया वो लिख डालो और उससे मल्टीप्लाई कर दो। मान लो किससे करना मन करता है तुमको, 10 से करना है तो 10 से कर लो। तो ये कितना हो गया, 30, 50 और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो गया, 40/50। अब तुम देखो तो, अगर यहाँ पर 30/50 होगा तो अगला 31/50 हो सकता है, अगला 32/50 हो सकता है, सेम 33/50 हो सकता है, 34/50 हो सकता है। कितना बोला, 5 लिखने के लिए जितनी मर्जी, 35/50 लिखना है ना, 36/50 लिखना है, और ये नंबर लाइन है, तो सब रैशनल नंबर है। इन सब रैशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, पता है? ये दोनों भी रैशनल नंबर है, इनके बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे, इनके दोनों बीच भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, इनके दोनों बीच भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, तो टेंशन तो है ही नहीं, पूरा समंदर अपना है कि नहीं? तो एक गिलास पानी में संतुष्टि करने की जरूरत ही नहीं। अब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, किसी को मन करे नहीं मैं 12 से करूंगा, कर लो 12 से, है ना? दोनों को 12/12 से मल्टीप्लाई कर लो और अपना काम। लेकिन पहले लाइक फ्रैक्शंस बना लो। अगर है तो दिया हुआ तो टेंशन नहीं, नहीं दिया है तो बना लेंगे, है ना? वो भी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का। चलो ये क्वेश्चन दिया नहीं है, तो लेट अस चेक, हम लोग लेते हैं एक अलग से क्वेश्चन, ठीक है? मान लो कि कोई क्वेश्चन दे दिया कि 3/4, ठीक है? एक क्वेश्चन दिया और 3/5, सो यहाँ लिख लेता 3/5, ठीक है? 3/5 छोटा है ना, तो हम लोग 3/5 लिख लेते हैं, ठीक है? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4, है ना? ये हमारा क्वेश्चन है। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4, है ना? तो सबसे पहला चीज है ना, एक आसान काम कर लो, वो है लाइक फ्रैक्शन बना लो, है ना? कैसे बनेगा? 3/5 और 4/5 को लाइक फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं? 4 और 5 का एलसीएम ले लो, कितना आया? 20। फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ 5 एंड 4, तो ये हो गया 20। अब कोशिश करो डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए, तो डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको मैंने थोड़ा-सा वो लिख दिया ना, 3/5 एंड 3/4 लिखना था यहाँ पे, ठीक है? हाँ, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/5 से। तो अब हमारा क्या हो गया? 12/20, और ये कितना हो गया? 15/20। अब दोनों फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। याद रखना, दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 3/5 इज सेम एज़ 12/20, कुछ अलग नहीं है। काटोगे ना तो 3/5 ही आएगा, ठीक है? 3/4 इज सेम एज़ 15/20, काटोगे तो तुमको सेम ही आएगा। समझे? इसलिए मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन के साथ, छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है? अब हमको क्या करना है? अब जो मर्ज़ी जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कर लो। तुम्हारा मन करे जिससे भी मल्टीप्लाई करना है, 5 से, 8 से, 9 से, 10 से, है ना? मान लो कि मैं 20 से कर देता हूँ, 20/20 एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ बस, है ना? 240/400, और इसको भी 20/20 से ही करेंगे, तो हो गया 300/400। यानी तुम भी जानते हो कि 240/400 से 300/400 के बीच जितनी मर्ज़ी नंबर लिखते जाओ, है कि नहीं? जितना मर्ज़ी, या तो इनफाइनाइट नंबर होंगे ना इनके बीच, तो 241 बाय लिख लो 400, 242/400, ये सब रैशनल नंबर किसके बीच हैं? 3/5 एंड 3/4 के बीच। अगर तुमको थोड़ा भी डाउट है ना, तो अभी का अभी पूछ लो। डायरेक्ट हो सकता है ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ ही जाए। वैसे तो हम लोग क्लास 8 में इसको खूब पढ़े हैं। लाइक फ्रैक्शन है, टेंशन नहीं है। अनलाइक फ्रैक्शन है तो पहले लाइक फ्रैक्शन बना लो,
डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के और ये सारा प्रोसेस करके और उसके बाद जो भी मर्जी आए उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल। क्लियर है? सर आरएसएस वाला मैं कॉस फॉर्मूला था डी पर डी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस 1। अच्छा वो वाला क्वेश्चन कल वाला जो था। रैशनलाइजेशन एक और बस मैथमेटिकल। एक सेकंड रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन बोल रहे हो ना? तो सर ये जो भी आपने बताया ना फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर सी क्या कौन सा रुकता क्या है आरएफ अग्रवाल में? डी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स बाय एन प्लस 1 और में खाना के लिए एक्स प्लस डी एक्स प्लस 2 डी करके। हाँ एक्चुअली में करने का तरीका और भी है, मैं तुमको बता देता हूँ। देखो ये वन ऑफ द वे है, एक और तरीका है, जैसे मैं तुमको बता दूं। चलो जैसे मैं एक क्वेश्चन पे आता हूँ, लौटता हूँ, ठीक है? मैं वो भी लिखा फाइंड, है ना? कहा कितना? फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ठीक है, ये है हमारा। अब समझो बहुत सारा तरीका है निकालने का। तो उनमें से एक तरीका ये भी है कि अगर बताओ अगर ये 3 है और ये 4 है तो एकदम मिडिल मोस्ट नंबर क्या हो सकता है? 3 प्लस 3/5 ठीक कर दो, कितना हो गया? 3.5। ठीक है, ये एक वे हो गया। उसके बाद अब मन करे तो 3 और 3.5 के बीच एक मिडिल नंबर लिख लेते हैं, तो कितना हो गया? 3 प्लस 3.5/2 तो हो गया 6.5/2 यानी 3.25। ये हो गया हमारा 3.25। फिर मन करे यहाँ पे निकालने का एक और नंबर, है ना? तो 3.5 प्लस 4/2 कितना आ गया? 3.75 आ जाएगा, तो हो गया 3.75, है ना? ऐसे हो गया। अब मन करे और निकालने का तो हम यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ कैसे निकालेंगे? 3 प्लस 3.25/2 करके, है ना? बार-बार हम मिडिल नंबर निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल के। तो कितना हो गया? 6.25 सर सर हाँ, बोलो। सर जैसे मैथ्स का एग्जाम होता है तो उसके अंदर जो बुक के अंदर मेथड है वो ही यूज करना जरूरी है कि अगर दूसरे मेथड से भी इस इजी मेथड है उससे भी यूज कर सकते हैं। जैसे सर आपने पहला वाला जैसे जो पहले इजी वाला मेथड था उससे करेंगे तो सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर कुछ लोग कहते हैं ना, इसीलिए सब पूछ रहा था। वो जो बोलते हैं बुक के मेथड पे एकदम करना। कौन बोलता है? नहीं सर मैं हमारे यहाँ नहीं बोलती, मैं तो पूछ रहा हूँ एकदम मतलब। नहीं है, कोई भी मुद्दा है तो देखो, अच्छा म्यूट करो, मैं बताता हूँ। देखो पहले ये बात समझो, स्कूल के टीचर जो होते हैं ना वो भी कोई वो नहीं होते हैं कि बस सो उठ के आ गए, वो भी एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, वो भी पता है। वो एक्चुअली तुम्हारा नॉलेज चेक करते हैं। मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। देखो क्लास 3rd तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा, ठीक है? मैं तुमको एक अपनी स्टोरी, छोटी सी स्टोरी, डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कभी होता है, फिर भी अगर कभी होगा तो इंसिडेंट तो मेरे साथ शेयर करना। चल सॉरी, ये क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग statements are true or false. Give reasons for your answer. Every natural number is a whole number. True या false? ट्रू। हाँ, देखो होल नंबर के अंदर आता क्या है? होल नंबर के अंदर और सारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है? तो यानी हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन उल्टा नहीं है। हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर के अंदर जीरो नंबर के अंदर ये तो ट्रू है। दिस इज ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर क्या होता है? फॉल्स। हाँ, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर इंटीजर हम लोग नेगेटिव नेचुरल नंबर से, अरे म्यूट करो। नेगेटिव नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर, जब तक अनटिल अनलेस जरूरी नहीं हो अनम्यूट मत करो। नेगेटिव नेचुरल नंबर और होल नंबर, तो होल नंबर जो है वो इंटीजर है, लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव नेचुरल नंबर भी आता है। तो दिस इज फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। फिर वही बात हो गई, रैशनल नंबर के अंदर कौन आता है?
रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या चीज आता है? देखो, रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या आता है? एक आता है इंटीजर, है ना, और एक आता है नॉन इंटीजर। याद है ना, वो टेबल दिखाया था। अब नॉन इंटीजर के अंदर कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट, एक होता है नॉन फ्रैक्शन वाला पार्ट। नॉन फ्रैक्शन मतलब जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है। तो तुम बताओ, इंटीजर के अंदर तुम्हारा तो हम अभी सिखा ही दिए कि इंटीजर के अंदर होल नंबर और ये आता है ना, नेगेटिव और होल नंबर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सारा रैशनल नंबर क्या होल नंबर ही है? फ्रैक्शन भी तो हो सकता है, फ्रैक्शन भी तो हो सकता है ना। तो ये हो गया फॉल्स। In some way, you can locate root n for any positive number n after n minus one has been located. So ये सब चीजें हम सिखा दी हैं तुमको, है ना? Don't worry about that. चलो, state whether the following statements are true or false. हालांकि ये true false नहीं ना पूछा था, ये क्वेश्चन का हिस्सा न है। देखो, वैसे ये ट्रू है, अगर ये क्वेश्चन है तो ये ट्रू है। मैं इसके बारे में तुमको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा, है ना, जब एक बार फिर से क्वेश्चन आएगा तब बता दूंगा। चलो, state whether the following statements are true or false. Every irrational number is a real number. नो सर। No, real number की and irrational, है ना? रियल नंबर के अंदर रियल नंबर नंबर के अंदर सब आ जाता है। हाँ, रैशनल और इरेशनल दोनों आता है, ठीक है? तो यानी कि सारे रैशनल नंबर रियल नंबर है, सारे इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है। तो ये ट्रू हो गया। Every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number. क्या ये सही है? देखते हैं कौन इसका सही आंसर देता है। Every point क्या बैंक ऑफ जिंदगी is of the form सर कंफर्म नहीं है, मुझे फॉल्स लग रहा है। सर फॉल्स। फॉल्स है ना? याद करो कि रूट टू कि सर 1 का रूट, सर 1 का भी रूट नहीं होता। हाँ, परफेक्ट ना हो को बिल्कुल एकदम सही जवाब दिए हो। तो ये फॉल्स। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब बताओ, रियल नंबर तो फॉल्स, है ना? देखो, नीचे पे ऊपर जाएंगे तो ट्रू, ऑल रैशनल नंबर आर रियल नंबर और इरेशनल नंबर आर रैशनल रियल नंबर। लेकिन ऊपर से नीचे आओगे तो गलत होगा। ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर, ऑल रियल नंबर्स आर नॉट इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो। Are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is irrational. Sir, no और एग्जाम्पल में रूट 4 हाँ, देखो क्या बोला। पहला क्वेश्चन का आंसर देखो, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इसका आंसर है नो। बोलो सर नो कैसे है? तुम ही सोचो ना, रूट 4 का वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना, ये तो रैशनल आ गया, ये तो रूट 4 इज रैशनल। हाँ, रूट 3 नहीं निकाल सकते थे, तो रूट 3 इज यानी इरेशनल नंबर। ये सब हम सिखा चुके हैं ना तुम लोगों को, इसमें थ्योरी पार्ट तो करना है नहीं हम लोग को, है ना? If not, give an example of the square root of a number that is an rational number. तो we have given this is an example. Take this as example, है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर है। बस दिमाग क्या लगाना है, याद है ना तुमको शॉर्टकट क्या बताए थे? अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो तुमको मिल जाए, मतलब ये रैशनल नंबर हो गया, है ना? और अगर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाए, तो वो हो गया irrational, है कि नहीं? चलो। So that root 5, so how root 5 can be represented on the number line? तो ये हम लोग अच्छी तरह रहेंगे।
जो बच्चे संडे जो क्लास मिस किए थे, है ना, उसको दिक्कत हो रहा होगा, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा। अच्छा सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, आज ही से ये रिकॉर्ड करना शुरू किया है मैंने। जितना भी तुम्हारा लेक्चर है, वो तुमको प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं तुम लोग को क्लास 9 का रिकॉर्डेड लेक्चर करके एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, और सारा साइंस का भी और मैथ्स का भी, ठीक है, वो तुमको मिल जाएगा आराम से। किसमें? यूट्यूब पे। तो जा करके वहां पर तुम्हारा रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो। सर कौन सा चैनल है? चैनल का मैं भेज दूंगा लिंक, ठीक है। चलो अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन आते हैं। सी हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर 9। तो कौन बताएगा? मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें। चलो अनवीर तुम भी बता दो। सर 2 का लेंथ लेंगे और 1 का हाइट लेंगे। ओके चलो, वेरी गुड। 2 का लेंथ ले लो, 1 का हाइट ले लो, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये रूट रूट 5 हाँ। तो फिर क्या करते थे हम लोग? एक लाइन ड्रॉ करते थे, फिर हम लोग जीरो एकदम प्रॉपर मेजरमेंट ले लेते थे, 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद हमको कहाँ पे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 2 पे। 2 पे। बहुत अच्छा लगा। हाँ, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लिए, है ना। अब क्या करना है? हम लोग को ये वाला 1 यूनिट चाहिए, है ना। यहाँ से यहाँ तक नाप लो, या स्केल पे नाप लो, सर जो कंपास भी से मेजर करके फिर एक कट बनाना है। कंपास पे यहाँ पे कट कर देना है, और फिर ये इसको मैच कर देना है ना, कनेक्ट कर देना है। तो ये पॉइंट का नाम मान लो ए रखती है, इस पॉइंट का नाम बी रखती है, इस पॉइंट का नाम सी रखती है। उसके बाद AC को मेजर करना है, यानी कि तुमको अपना कंपास का नीडल यहाँ रखना है, और फिर धीरे धीरे करके रोटेट कर देना है। जहां पे ये कट करेगा वही हमारा रूट 5, ठीक है। मतलब क्या हो गया? जैसे देखो, 0 से लेके 1 का मतलब क्या हुआ? यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट है, यही हुआ ना। 0 से मतलब 1 तक। तो रूट 5 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक रूट 5 यूनिट है। ये है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, ठीक है। इसका डिटेल्ड वर्जन वीडियो देखे, है ना। सर संडे क्या तो आती हूँ। क्या बोलते रहे तुम? सर आपने संडे की क्लास में समझा ना। क्या बोलना? फिर से बोलना तो। तो सर ये संडे की क्लास में है ना, आपने समझा। हाँ, संडे का रिकॉर्डेड आज ही, आज ही मैं सब अपलोड कर दूंगा, आज के आज, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट। चलो, हर्ष आया है, कहाँ है हर्ष? हर्ष बहुत क्लास मिस करता है, उसको हम निकाल देंगे क्लास से। मुझे बिल्कुल इरेगुलर बच्चा पसंद नहीं है, उसे मेरा नाम खराब होता है, ठीक है। बी वेरी वेरी रेगुलर। चलो, ये वाला तरीका भी ये बता चुके हैं, याद है तुमको? बार बार 90 डिग्री लेने का तरीका ये सब हम तुमको समझा चुके हैं। इसको कहते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। संडे के क्लास में ये भी डिस्कस हो चुका है, ध्यान से देख लेना। फिलहाल के लिए हम लोग ये सब चीजें थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको छोड़ो। हाँ चलो, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। जल्दी जल्दी बताओ, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बताते जाना है, ठीक है। तो पहले तो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। 136/100 कितना होगा? 0.36। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। अरे तुम म्यूट करो सिरल, और तुम हेडफोन खरीद लो, ठीक है। तुम्हारे वजह से क्लास में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। उसको हेडफोन खरीद लेना तुमको। रुको, आज तुम्हारे घर पे कॉल करते हैं हेडफोन जी। 1/11 क्या बार वन पर? सर है घर पर लाया नहीं हूँ। हाँ, तो तुम म्यूट रखो, तुम अब चैट बॉक्स में लिखो, क्योंकि तुम जब भी ऑन करते हो आवाज इको करता है। हाँ चलो, 1/11 कितना होगा? सर 0.09 बार। 0.09। 09 है ना। ओके, तो 0 है ना, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, यानी 0.09 का भाग। तो देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रेकरिंग है कि नहीं? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है
और साथ में रेकरिंग सर बार 0 पे क्या बार 0 पे भी आएगा। 0 पे 09 रिपीट हो रहा है क्या? 09 रिपीट हो अच्छा ठीक है, तो अगर 09 रिपीट हो रहा है तो अच्छी बात है, वेरी गुड, है ना? जब 09 रिपीट हो रहा है तो वेरी गुड। नाउ श्योर हो? हाँ 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 ठीक, तुम सही बोले, हमको मेरे दिमाग में 9 वाला था। हाँ 4 1/8, अब इसको कितना हो जाएगा? 4.125 हाँ तो हो गया कितना, 4 पॉइंट कितना, 125 है। 4 4.0125 है ना? No, sir, 4.125. 4.125 0125 होगा, है ना? ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। 3/13 0.230 769 हाँ जो भी होगा बार बार है, एक्चुअली ने इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में नॉन रेकरिंग भी है ना? नॉन टर सिर्फ नॉन रेकरिंग बनी लिखने की जरूरत नहीं, चलो नॉन टर्मिनेटिंग खाली लिख देता हूं, हमको बस टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताना, बाकी दिमाग अभी नहीं लगाएंगे, छोड़ दो सब। तो ठीक सर ये रेकरिंग है। रेकरिंग है तो अच्छी बात है, हाँ रेकरिंग होगा क्योंकि रैशनल नंबर है ना। 2/11 कितना होगा? 0.15 bars. 0.18 18 bar. का बार, ओके वेरी गुड। चलो अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो। एक था 1/11, इसका आंसर आया 0.09 का बार। फिर अगला था 2/11, इसका आंसर आया 0.18 का बार। तो कोई मुझे बता सकता है 3/11 क्या आएगा? 0.27 का बार। वेरी गुड। अभी एक क्वेश्चन ऐसा करके आएगा, 4/11 कितना होगा? 0. 36 का बार। 36 हाँ अभी ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 1/7 करके क्वेश्चन है, वो आएगा और बहुत फेमस है और बुक में है और कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। चलो नेक्स्ट, 329/400। देखो 329/400 है ना, तो 400 से मत डिवाइड करो ना, 329/4 कर लो, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, यही तो लॉजिक है, सबसे इजी तरीका। Sir, 0.8225. 0.8225 टर्मिनेटिंग है ना? Yes, sir. हाँ तो ये टर्मिनेटिंग आया, और हम सब लोगों को पता है टर्मिनेटिंग कब आता है, जब नीचे सिर्फ 2 या 5 या 2 और 5 रहे, है कि नहीं? तो यहाँ पे उतना दिमाग नहीं लगाना था क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछ दिया है, खाली देख करके देखो, ये क्वेश्चन मैं तुमको अभी करवाया हूँ ना, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू क्या है, 0.142857 का बार। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल ऑफ एक्सपेंशन दिस कर लोगे ये क्वेश्चन, है कि नहीं? 1/7 अगर दे रखा है 0.142857 का बार, तो 2/7 क्या होगा? बस इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, कितना होगा देखो वो? सर 3 से क्यों मल्टीप्लाई करना? अरे सर 2 से कर लो, सॉरी। हाँ कितना हो गया, 2856, और नहीं 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 सॉरी, फिर से करो अच्छे से, 4 285714। Yes, sir. हाँ और फिर 3/7 भी निकाल सकते हैं, 0.
428571 4285 71 ओके, और उसका बार है ना, ठीक है, निकाल लोगे ना? विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड करना, ये बुक डिक्टो तुम्हारे बुक में होगा, एक्सप्लेन किया हुआ, उसको भी देख लेना, ठीक है, बाकी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हाँ, यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे लोग भूल गए हैं, इसको एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, ठीक है, चलो। तो मैं बता रहा हूँ और ध्यान से सुनना, अभी हमारे पास अगले 15-20 मिनट में हम यही सीखने वाले हैं, और थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं तुम्हारा पूरा रिविजन करवा देता हूँ, जो तुमने रटा होगा उसको भी हटा करके सोचते हैं, ठीक है, चलो। देखो, पहले लॉजिक समझो क्या मतलब होता है, ठीक है, देखो, एक होता है 0.5 इसका बार, ठीक है, एक होगा 3.58 इसका बार, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक एक करके। उसके बाद एक होगा 4.37 का बार, याद रखना, ठीक है। तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स है, अगर उस सब पर रेकरिंग है तो उसको कहते हैं प्योर रेकरिंग, है ना, उसमें प्योर है। और दूसरा वाला, ये दोनों तुम्हारा प्योर रेकरिंग है, मतलब डेसिमल के बाद प्रॉपर है, सारे डिजिट्स पर बार है। लेकिन अगर तुम इसमें देखोगे तो इसमें 3 पर बार नहीं है, सिर्फ 7 पर बार है, समझे, और बार हमेशा लास्ट में होता है, ठीक है। तो चल, ये तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और मतलब देखने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन कि भाई हमको लिखना है 0.5 का बार, है ना, और इसको हम लोग को सॉल्व करना है फ्रैक्शन में। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब हो गया कि पाइन और 5 चलते जाना। इनफाइनाइट टाइम्स, है ना, चल, इसका मतलब तो यही होगा। अब तुम बताओ ना, हमको करना क्या है, मेरा नंबर क्या है, लेट द नंबर बी एक्स, एंड एक्स को हम मान लेते हैं 0.555 एंड सो ऑन, ठीक है। अब कितने डिजिट पर रेकरिंग है, हाउ मेनी डिजिट्स आर तो क्या करते हैं, इसको हम लोग डेसिमल को इस साइड लेके आते हैं, है ना, तो इस साइड लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको भी, तो 10x हो गया, और उधर से मल्टीप्लाई करती, अब देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स 5 है ना, अगर एक उठा के ले भी आए तो क्या ही फर्क पड़ता है, तो हो गया 5.5555 एंड सो ऑन, है कि नहीं। डेसिमल के बाद कितने 5 है, इनफाइनाइट। समंदर में से अगर एक गिलास पानी उठा भी लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा समंदर से, बस वही समझ लो। अब हमारा इक्वेशन नंबर 1 ये है, और इक्वेशन नंबर 2 ये है ना। मैं चाहता हूं कि तुम 2 में से 1 को माइनस करो, चल, और बताओ कितना होगा। तो अगर तुमको, मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ, 10x इक्वल टू है 5.555 एंड सो ऑन, और दूसरा है x इक्वल टू 0.5555 एंड सो ऑन, फिर आप इसको माइनस, माइया हाँ, तो ये हो गया 5, ठीक है, बताओ डेसिमल के बाद कर कुछ सेम हो गया ना, डेसिमल के बाद सेम हो गया ना, मेन मकसद यही था डेसिमल के बाद सेम करना। डेसिमल के बाद अगर सब कुछ सेम हो गया, यानी कि सेम में से सेम माइनस करेंगे, देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे 0.5 ये सब इनफाइनाइट टाइम्स है, और यहाँ भी डेसिमल के बाद 5.555 इनफाइनाइट टाइम्स है। दैट मीन्स कैन आई राइट इट लाइक दिस, जीरो, सेम मतलब सेम माइनस सेम इज जीरो, तो फाइनली आंसर आ गया x इक्वल टू 5/9। क्लियर है ये सब कुछ, है ना। ये सिंगल डिजिट वाला क्वेश्चन था और प्योर रेकरिंग था, है ना। प्योर रेकरिंग किसको कहते हैं, प्योर रेकरिंग मतलब डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स है सब पर रेकरिंग, सब पर बार लगा हुआ है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है, अरे थोड़ा भी डाउट है तो पूछो।
क्लियर है ना? Yes, sir. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3.58। चलो 3.58 3.58 अब बार लगा हुआ है इस पर, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? 3.585858 इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट करेगा, है ना? तो हम मान लेते हैं जो भी नंबर हमको बोला वो हम एक्स मान लेते हैं उसको 3.585858 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब कितने डिजिट्स पे रिकरिंग हो रहा था? 2 डिजिट्स पे, 2 डिजिट रिकरिंग हो रहा है 58। हम चाह रहे हैं कि 58 को पूरा का पूरा उठा के इधर लेके आओ, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? So 100. हाँ, तो 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 358.585858 है ना? एक्चुअली में पता है लॉजिक लगा क्या रहा है? डेसिमल के बाद सेम बना रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो, है ना? अब ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1, तो हमें क्या करना है? 2 में से 2. 1 को माइनस 100 की वैल्यू 99x इक्वल टू 355.0, तो x की वैल्यू हो गई 355 बाई 99, है ना? तो शॉर्टकट बताओ, अगर मान लो कि तुमको स्कूल में शॉर्टकट मतलब जल्दी जल्दी करना है और एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, ये दोनों सीख गए ना? तो चलो पहले शॉर्टकट देख लेते हैं एक, है ना? अभी मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा शॉर्टकट में तुमको। यहाँ पहले ये बताओ, ये समझ में आया तब ये शॉर्टकट जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। समझ में आ जाएगा शॉर्टकट? हाँ, देखो शॉर्टकट बता रहा है। मान लो यही क्वेश्चन था 3.58, है ना? जितना भी बार था, ठीक है? करना क्या है, एक पर से लिए सारे बार को उधर उठा के ले जाओ, तो ये हो गया 358। इग्नोर करो, पॉइंट को इग्नोर करो, तो हो गया 358। उसमें से डिजिट्स की डेसिमल के पहले जो डिजिट्स हैं उसको माइनस करो, है ना? और जितने भी डिजिट्स पर बार था उससे उतने 9 नीचे लगा दो, तो आंसर हो गया 355 बाई 99, है ना? क्या किया मैंने? जितने भी डिजिट्स थे, है ना, पहले मैं डेसिमल को इग्नोर कर दिया, तो मेरा नंबर बन गया 358। फिर डेसिमल के पहले 3 था, उसको माइनस कर दिया, और फिर डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स पर बार था उतने 9 लगा के नीचे, है ना? मैं बस तुमको ट्रिक दे रहा हूँ, हो सकता है कि स्कूल में इतना लिखोगे तो काट देगा टीचर, है ना? ये मैं तब बता रहा हूँ जब तुम एमसीक्यू क्वेश्चन करो और जल्दबाजी करो, वरना लॉजिकली तुमको ये पढ़ना चाहिए, है ना? मैं तुमको ये सब बताने से पहले हिचकिचाता हूँ, लेकिन बता दे रहा हूँ पूरा वो, ठीक है? थोड़ा एक बार और कोशिश करें, क्वेश्चन एक और करके देखो तो 46.398, है ना? चलो इसको करो। तो पहले इग्नोर करो किसको? डेसिमल को, तो नंबर क्या बन गया? 46398। और फिर डेसिमल के पहले कितना है? 46, माइनस कर दो। कितने डेसिमल के पास कितने डिजिट्स हैं? 3, तीनों पे रेकरिंग है, 1 2 3। अभी बस इतना ही सीखना है। अभी हम कोई और तरीका नहीं दिखा रहे हैं, अभी प्योर रेकरिंग वाला दिखा दिए। चलो कितना हो गया? 46352, राइट, बाय 999। समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ दो, हमको कोई दिक्कत नहीं उतना। आया समझ में? Yes, sir. हम्म तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, हालांकि मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए था ये, लेकिन चलो मैं कर देता हूँ कि एक पल के लिए सब भूल जाओ, डेसिमल वो लिख दो, फिर डिजिट्स डेसिमल के पहले जितने भी नंबर हैं वो सब नंबर को सब्ट्रैक्ट कर, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं जितने भी उतने 9 नीचे लगा दो, ठीक है? तो बस इससे ज़्यादा नहीं बताने वाले हैं। और अभी
दूसरा वाला शॉर्टकट कल बताएंगे, है ना। ये वाला तो प्योर वाला हो गया, दूसरा वाला कल। अब एक और क्वेश्चन हम लोग का रह गया है नेक्स्ट। 4.3 और 7 का बार है, तो लेट अस सॉल्व दिस। 4 पॉइंट सर 400/99। कौन सा? सर इसका आंसर 400/9। अच्छा ठीक है, नहीं सर 400/99 नहीं, सॉरी सर, इसमें 4 माइनस होगा, मैंने से 30 ठीक है। मुझे आंसर इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि अभी वैसे थोड़ा बताया नहीं हूँ। चलो 4.37 का बार है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4.3, और याद रखना 7 रिपीट हो रहा है, 3 नहीं, है ना। 7 चल रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। तो x इक्वल टू, आई विल राइट इट लाइक दिस, 4.3777777 एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। अब हमारा मकसद क्या होना चाहिए? हमारा मकसद होना चाहिए कि पूरा डेसिमल के बाद सेम होना चाहिए। तो डेसिमल के बाद सेम कैसे होगा? अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक पल के लिए समझना, तो 10x इक्वल टू क्या होगा? 43.777777। तुम एक चीज देखना, तुम देखोगे ध्यान से, क्या डेसिमल के बाद दोनों में सेम है? नहीं है ना। यहाँ डेसिमल के बाद 37 है, यहाँ डेसिमल के बाद 77 है, यानी बात बनी नहीं। यानी मुझे 3 के साथ का 7 को भी उठा के इधर लाना पड़ेगा एक और। तो क्या करना पड़ेगा? दैट मीन्स यहाँ से बात नहीं बनी, तो एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा? 100x। 100x से 100 से मल्टीप्लाई करो, जिसको करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी को 100 से कर लो या इसको 10 से कर लो, जैसे समझना है। कितना हो गया? बोलो। 100 से करेंगे तो 437.77777 आया ना, देख लो। 10 से और 100 से दोनों से मल्टीप्लाई करके देख लो। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, बताओ तो मेरे काम का कौन सा इक्वेशन है? कौन सा 2 इक्वेशन मेरे काम का है? देखते कौन बताएगा। Sir, Second and third. Sir, 1 or 3. सेकंड और थर्ड क्यों? क्योंकि सेकंड और थर्ड में डेसिमल के बाद डिजिट्स जो है वो सेम है, तो माइनस करने में आसानी होगी। तो आई विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम थर्ड, सॉरी सेकंड फ्रॉम थर्ड, ओके। तो सेकंड को थर्ड से माइनस करते हैं, क्या हो गया? 100x में से 10x गया तो 90x, और इक्वल टू यहाँ पे कितना आया? 43 माइनस किए तो 394। सब्ट्रैक्ट करो तो 437 में से 43 कितना आया? 394. हाँ 394, ओके। और फिर 0.00, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू हो गई 394/90, और यहाँ कट सकता है और हम लोग थोड़ा सा काट लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2 से चला जाएगा आराम से, तो ये हो गया 45, 197/45। देखो तो सही है, चेक कर लो एक बार। ठीक है, मैं इसका शॉर्टकट कल बताऊंगा, बहुत इजी है, इसमें जीरो डालना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहले लॉग तक सीखो ये वाला। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ तो, तुम लोग सब लोग करो तो ये क्वेश्चन। 52.876 और 76 पे बार है, देखते हैं कौन ये क्वेश्चन करता है। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन, सब लोग ट्राई करो।
So 26174 by 495. हाँ, चलो तो डब का आंसर आया है। बाकी लोग सर आ गया। अच्छा ठीक है। वो चलो मैथ्स करना है। मेरा क्वेश्चन है 52.8767676 है ना, रिपीट हो रहा है। तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं? तो अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो काम बन जाएगा। Yes, sir. हाँ, 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं डायरेक्ट। तो ये होगा 52876 है ना, ये तीनों डिजिट्स जो है इधर आ जाएगा और फिर बचेगा हमारा पॉइंट 767676। अच्छा रुको रुको, मैं बेकार का एक और मिस कर दिया हूँ, वो नंबर भी लिख ही देता हूँ। रुक जाओ, पहले मैं 100 से करके देखता हूँ एक्चुअली करना क्या है। सॉरी सॉरी, यू कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। रुक जाओ, कंफ्यूज मत होना। मैं शॉर्टकट लगाने के चक्कर में मैंने वो कर दिया। सबसे पहले हमको 8 को इधर लेके आना है, तो मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो 10x इक्वल टू 528.767676 है ना, ये हो गया। तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में अभी क्या होगा कि कुछ कर नहीं सकते क्योंकि डेसिमल के बाद सेम है नहीं। तो फिर एक बार और मल्टीप्लाई करो। तो तो अब 2 डिजिट को लाना है तो डायरेक्ट तुम 100,000 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, पूरा का पूरा उधर। तो अब लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 52876 है ना। जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, और फिर 0.767676 एंड सो ऑन। ठीक है। नाउ अब हम आराम से थर्ड में से सेकेंड माइनस कर सकते हैं। तो कितना हो गया 990x इक्वल टू 52876 में से 528 माइनस कर दो, कितना हो रहा है बताओ तो। 52348. 52348 है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो रही 52348 बाय 990। तो बस तुमको सॉल्व कर लेना है। देखो तो कट रहा है, काट लेना। ठीक है, मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, तुम अपना काट के सिंप्लीफाई कर लेना। तो जल्दी से हम लोग ये 3 क्वेश्चन कर ओहो, जल्दी से ये तीनों क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से जाओ, है ना। ये हमारा लास्ट 3 क्वेश्चन होगा आज के लिए। तीनों हो जाए तब बताना, हैंड रेज करना जिनका जिनका तीनों हो जाए, ठीक है। ऑल 3 क्वेश्चंस के बाद हैंड रेज करना, देखता है किसका किसका आया। प्रज्ञा, अर्नब और अनवी, 3 लोगों का हो गया। बाकी लोग भी करो कोशिश जल्दी जल्दी।
ओके 4 लोगों का हो गया। तो आसान है ना कि चारों बाई सिक्स, कोई बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है ना? जल्दी से जल्दी आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहले का आंसर कितना आया है? 6/9 राइट? 2/3 वेरी गुड। तीसरे वाले का 43 8 9 43/99 43/99 नहीं, नहीं। 90 बिल्कुल। इसका 12/999 हाँ, 1/999 ठीक है? तो चलो कल हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे कि 0.9999 इन द फॉर्म आर यू सरप्राइज्ड, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? कि कैसे हम लोग 0.99 को एक्सप्रेस करेंगे। तो आई विल मीट टुमारो और कल हम लोग इसको करते हैं। सुनो, कल वेडनेसडे है, एक बार सुन लो मेरी बात। वेडनेसडे को तुम लोगों को 2 चीज़ें होगा, या तो टेस्ट होगा। वेडनेसडे को एक्चुअली में मुझे छुट्टी देना था। उस दिन मैंने तुम लोग का टेस्ट रख दिया है, ठीक है? और वेडनेसडे को अब कल का वेडनेसडे है जहाँ मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं एकदम फ्री बैठा हूँ। इसका मतलब कल तुम्हारा क्लास होगा। कल तुम्हारा क्लास एक्स्ट्रा होगा और इसी टाइम पे तुमको बुलाया जाएगा, ठीक है? तो कल तुम्हारा टेस्ट नहीं होगा, कल क्लास होगा। सर कल साइंस का क्लास है, मैसेज आया है। ओह! सॉरी, तो कल तुम्हारा साइंस का क्लास होगा, फिर मैं किसी और का ले लेता हूँ फिर मैं 10 का ले लूँगा कल, ओके? तो फिर तुम लोग है ना? ऐसे ही एक्स्ट्रा क्लास होगा क्योंकि हम लोग को मैनेज भी करना है ना, फिर जब गर्मी छुट्टी आएगा तो बहुत कुछ मैनेज कर लेंगे। हम लोग दुनिया से आगे रहेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि तुम बस रोज़ आओ, है ना? तो मिलते हैं फिर कल हम लोग, बुक खरीदिए सब लोग। सर एनसीईआरटी सर रीड ऑर्डर कर दिए वो आने वाला। क्या क्या बोल रहे हैं आंटी? सर ऑर्डर कर दिया मैंने, बस आने वाला है ऐसे 2-3 दिन में। हाँ, दोनों कर दिए ना, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर दोनों। यस सर। सब लोग कर दो, एससीईआरटी और एग्जाम्पलर। जितनी पब्लिकेशन का मंगवाना है वैसे मैंने बुक नॉर्मली मंगा लो तो बेहतर है, जिसमें ज़्यादा आंसर वांसर ना लिखा हो, क्योंकि आंसर वांसर लिखा ही रहेगा तो तुम पढ़ोगे नहीं ज़्यादा, है ना? और उम्मीद है कि कोई चैट जीपीटी और एआई का इस्तेमाल करना छोड़ दिया होगा, है ना? पूरा 9 और 10th हमें चैट जीपीटी और एआई का इस्तेमाल आंसर के लिए नहीं करना है, बाकी तो किसी और चीज़ के लिए करना चाहोगे तो कर सकते हो, आंसर के लिए नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन में तुम अटकते हो तो मुझसे पूछो, अपने स्कूल के टीचर से पूछो, अपने दोस्तों से पूछो, पूछते रहो बस, है ना? मशीन से आंसर की उम्मीद मत करो, ओके? और अच्छा हाँ, एक और लास्ट सवाल कि अभी स्कूल में कौन-सा चैप्टर चल रहा है? सर सर सेकंड आज ही एग्जाम खत्म हुआ है। सेकंड, किसी ने पढ़ गया था बोल रही सेकंड पहुँच गया है, पॉलिनोमियल में। वाला सेकंड। यस सर। हाँ, आंटी क्या बोल रही थी तुम अभी? शुरुआत नहीं हुआ है? मेरा तो सेशन ही नहीं शुरू हुआ है, 1 अप्रैल से होगा। अच्छा 1 अप्रैल से, यानी अप्रैल तक तो हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर लेंगे। सो कि चैप्टर 1 में थोड़ा टाइम से क्लास तुम्हारा रैशनल और इरैशनल है। उद्धव फिर से बोलो, थोड़ा-सा ना आवाज़ इको करता है, हम बोलो। उद्धव क्या बोल रहे थे? ओहो! ठीक है, चलो, चलो। हाँ, तो उम्मीद है कि अ, हम लोग है ना, डाउट है तो कुछ पूछ लेना और हम लोग आगे हो जाएँगे। देखो, हम लोग आगे कब होंगे? आगे होंगे हम लोग गर्मी छुट्टी में। आगे गर्मी छुट्टी से हम लोग सब कुछ आगे हो जाएँगे। 3, 4, 5, 6 चैप्टर आगे हो चुके होंगे, ठीक है? तो अभी तो टेंशन मत लो, कभी-कभी हो सकता है किसी-किसी स्कूल अब जैसे प्रज्ञा का स्कूल एक चैप्टर आगे चला गया है, लेकिन बस 1 महीना, डेढ़ महीना बाद पीछे हो जाएगा बहुत सारा, है ना? टेंशन उसका लेना नहीं है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो। बाय बाय। वैसा तो